मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज से भगवान शिव की आराधना का पावन महीना सावन की शुरुआत हो गई है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा श्रावण मास। सावन में शिव आराधना, व्रत और पर्वों से भक्तिमय रहेगा पूरा ये माहौल। सुकर्मा, धृति और शिव योग से साधना का फल बढ़ेगा। सावन में इस बार 4 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत है। 3 अगस्त को नागपंचमी के साथ सावन का पहला सोमवार, 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार है, तो वहीं सोमवार और सोम प्रदोष भी पड़ रहा है। 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है, 24 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार है, 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या, 15 को तीज का पर्व मनाया जाएगा, 18 अगस्त को डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा होगी जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ श्रावण पूर्णिमा पर समापन हो जाएगा सावन माह का। तो सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। सावन की शुरुआत हो गई आज से। शिवालय में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग मंदिरों की बात करें तो अपार भीड़ सुबह से ही श्रद्धालुओं की जुट चुकी है। श्रावण मास का ये महीना बेहद फलदायक माना जाता है। अलग अलग जगह से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी, देवघर की तस्वीर। सुबह ही श्रद्धालु पहुंच गए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए। मन में कामना लिए हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ जलाभिषेक करते हुए, दुग्धाभिषेक करते हुए श्रद्धालु दिखाई दिए। तो भक्ति और आराधना का सावन की शुरुआत आज से, और शिव की भक्ति में डूबे, सराबोर लीन सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। और दीपक गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, रुक करते हैं उनका। दीपक, सावन की शुरुआत आज से हो गई है। शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए भगवान भोलेनाथ यानी कि देवों के देव महादेव के यानी कि रिझाने का जो महीना है सावन का, उसका आगाज आज हो चुका है। और भगवान भोलेनाथ के द्वार पर यानी कि उनके चौखट पर उनको रिझाने के लिए भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वो कह सकते हैं कि उनका शयन मुद्रा में है, तो इस लिहाज से सृष्टि के संचालन का जो जिम्मा है भगवान शिव के कंधों पर है। तो पौराणिक कथाओं में यही भी कहा जाता है, जब सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने जब विष पिया और देवताओं ने उस ताप को कम करने के लिए जब जल चढ़ाया, तो आज विशेष तौर पर जलाभिषेक का महत्व रहता है। जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर से लेकर झारखंड महादेव, चमत्कारेश्वर, जो भूतेश्वर, तमाम जो देवालय हैं, शिवालय हैं, वहाँ भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना में यहाँ पर लीन नजर आ रहे हैं। जयपुर के तारकेश्वर मंदिर है जो जयपुर की बसावट से पहले का ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और इसे ताड़क यानी कि तारकेश्वर महादेव यानी कि यहाँ कभी ताड़क के वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए इसे तारकेश्वर महादेव का। आप देखिए भक्ति के अंदर लीन भक्त नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का अलग अलग सामग्री से अभिषेक कर रहे हैं। दूध से अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ जलाभिषेक किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ को बीलपत्र, आग, धतूरा है वो चढ़ाया जा रहा है। और भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अंदर जो भक्त हैं वो लीन नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है यानी कि जो उनके जो भक्त हैं, भक्त मंडलियाँ हैं, वो आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती हुई नजर आ रही हैं। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक के साथ में जो भक्त हैं कतारों में लगकर भगवान शिव का गुणगान करते हुए यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। सुबह से शाम तक इसी तरीके से भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहता है। आस्था की डुबकी के अंदर जो भक्त हैं वो नजर आते हैं। और सावन के पूरे महीने में जब 28 अगस्त तक ये सावन का जो महीना है, इस पूरे महीने के अंदर भगवान भोलेनाथ की आराधना होती रहेगी। इस
बीच में जो कावड़िए हैं, अलग अलग जो तीर्थ स्थल हैं, वहाँ से कावड़ यात्राएं लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। जयपुर में कावड़ियों की यात्राओं को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पहली बार पुजारियों के साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन और साथ में जो संबंधित एजेंसियां हैं उनके साथ एक बैठक हुई। इसमें तमाम जो रूट्स हैं, चाहे वो गलता तीर्थ से लेकर जो जल लाने वाले जो कावड़िए हैं, उनके पूरा जो रूट है वो पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पर रहेगा। यानी कि पहली मर्तबा व्यवस्थाएं की गई है कि कावड़ियों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर की बात करें, जो वैशाली के अंदर है, वहाँ भी इस तरह से आस्था है वो उमड़ी हुई है। और जयपुर नहीं, पूरे प्रदेश और देश भर में यानी कि जो सावन का महीना है, यानी कि एक महीने तक 30 त्योहारों के बीच में भगवान भोलेनाथ की आराधना रहेगी। यानी कि अब सावन के महीने से 30 त्योहारों का जो सीजन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। रक्षाबंधन के आने वाले समय के अंदर हरियाली बिल्कुल जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाएंगे। तो आज पहला दिन है, चूँकि सोमवार नहीं है, लेकिन इस बार 4 सोमवार भी होंगे, माँ गौरी के 4 व्रत भी होंगे और तमाम जो योग संयोगों के बीच के अंदर भगवान भोलेनाथ की आराधना है वो की जा रही है। ठीक है दीपक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा जोधपुर से राकेश भारद्वाज भी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार उनके पास भी चलते हैं। राकेश, आप कहाँ किस मंदिर में मौजूद हैं? जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, दर्शन कराइए। दीपिका, हम खड़े हैं जोधपुर के गोल्ड बिल्डिंग स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर में, जहां आज सावन की शुरुआत भगवान महादेव के अभिषेक के साथ की जा रही है। जिस तरीके से आज वैसे सोमवार नहीं है, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने कहा, लेकिन इस बार 4 सोमवार है और ये महादेव मंदिर है, प्राचीन समय से चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है सुबह 5 बजे से ही जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जो है वो शुरू कर दिया गया। आप देखिए भगवान भोलेनाथ का जो है अभिषेक चल रहा है और भक्तगण जो है सुबह 5 बजे से ही यहाँ आना शुरू हो गए थे। लगातार जो है यहाँ पर पूरे सावन महीने जो है यहाँ अभिषेक चलता है, 30 दिन ही जो है अभिषेक होगा। आप देखिए लगातार जो है सुबह से भक्त आए हुए हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का जो है रुद्राभिषेक किया जाएगा। यहाँ पर जो है प्रतिदिन अभिषेक होने के बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद जो है हमेशा यहाँ पर प्रसाद का वितरण जो है वो कार्यक्रम होगा। तो देखिए लगातार जो सुबह 5 बजे से सवेरे से ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भक्तगण जो है यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ को जो है मनाने का, रिझाने का या उनकी कृपा पाने का जो है ये महीना आज से शुरू हुआ है। उसकी जो शुरुआत भक्तों ने 5 बजे से शुरू की है। लगातार जो है न केवल ये जबरेश्वर महादेव बल्कि मूल रूप से जो यहाँ जबरेश्वर महादेव मंदिर जो है पहाड़ियों के बीच स्थित है, वहाँ पर भी सुबह से ही रुद्राभिषेक शुरू हो गया। इसके अलावा सिद्धनाथ मंदिर की बात करें, अश्लेश्वरनाथ मंदिर की बात करें, जितने भी प्राचीन मंदिर यहाँ जोधपुर शहर में बने हुए हैं, जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए हैं, वहाँ से सुबह 5 बजे से ही प्रतिदिन जो है सोमवार को लेकर पूरे सावन महीने में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ मिलेगा। तो निश्चित रूप से देखिए भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए ये महीना है, तो आज से ही भक्तगण जो है अपनी कृपा पाने के लिए लगातार जो है पूरे 30 दिन पूरा प्रयास करेंगे। उस 30 दिनों में कई त्यौहार भी आएंगे। तो निश्चित रूप से ये भक्तिमय महा कह सकते हैं सावन महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का महीना है और ऐसे में भक्त जो है इस अवसर को कभी भी छोड़ने का प्रयास नहीं करते। इसलिए आज सुबह से आप देखिए वैसे प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन सावन महीना आने के दौरान जो है भक्तगण कुछ खास जो है तैयारियां करके आते हैं और वो अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को रिझाने का जो प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सुबह से ही भक्तगण जो है यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं और उनका रुद्र पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है। लगातार देखिए आप एक भक्तगण जो है वो पूरी तन्मयता के साथ भगवान के भोलेनाथ के लिए मन लगाकर उनका रुद्राभिषेक जो किया जा रहा है उसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान देने का जो है पूरा प्रयास जो है यहाँ चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देखिए भगवान भोलेनाथ का लगातार जो है अभिषेक किया जा रहा है। करीब जो है वो यहाँ पर 2 घंटे तक अभिषेक चलेगा। उसके बाद अभिषेक जब संपूर्ण होगा उसके बाद भगवान भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार करने के बाद यहाँ पर प्रसाद का जो है वितरण कार्यक्रम है वो भी किया जाएगा। निश्चित रूप से तो लगातार जो है आप देखिए एक भक्त से मैं बात करने का भी प्रयास कर सकूँगा, लेकिन फिलहाल जो है भक्तगण जो पूरे प्रयास यही है उनका कि उनका रुद्राभिषेक जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। और ख़ास तौर से जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए ऐसे तो महिलाएं ज़्यादा आती है, लेकिन आमतौर इन दिनों में जब सावन मास होता है तो पुरुष भी जो है वो पीछे नहीं रहते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ बच्चे भी जो है इस रुद्राभिषेक में जो है शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। तो निश्चित रूप से भक्तों को
बिल्कुल राकेश, और देखिए वहाँ पर क्योंकि डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा श्रद्धालुओं को, क्योंकि मंत्रोच्चारण हो रहा है, वहाँ पर मंत्रों का जाप हो रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास दीपा, क्योंकि आप व्यवस्थाएं भी बता रहे थे किस तरीके से प्रबंधन बेहतर किया जाता है जब सावन हो या फिर शिवरात्रि हो। इस बार भी वैसे ही उचित इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सावन का प्रथम दिन है, सुबह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। क्या दोपहर होते होते और भी ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, और शाम को क्या मंदिर में फिर कार्यक्रम भी रखे जाते हैं? आप बिल्कुल देखिए, सावन के महीने के अंदर भगवान भोलेनाथ का सुबह से दिन तक तो अभिषेक होता है। शाम को अलग अलग जो झांकियाँ हैं, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार है वो किया जाता है। क्योंकि व्यवस्थाओं की बात करें, हालांकि सोमवार जब सावन का जो पहला सोमवार जब 3 अगस्त को आएगा, जब यहाँ पर आस्था की डुबकी के अंदर भक्त हैं डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि देखिए तारकेश्वर मंदिर है, चारदीवारी के अंदर है, यहाँ पर प्रतापेश्वर महादेव मंदिर भी है, यहाँ पर भूतेश्वर मंदिर भी है, यहाँ चमत्कारेश्वर मंदिर भी है, यहाँ झारखंड महादेव मंदिर भी है। तमाम जो शिवालय हैं वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पुलिस के जो जाब्ता या जो वॉलंटियर्स हैं वो तैनात किए गए हैं। साथ में जो गलता तीर्थ, जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, वहाँ से कांवड़िए भगवान भोलेनाथ यानी कि शिवालयों के अंदर कांवड़ यात्राएँ लेकर आएंगे, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि अब वो भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए विष पिया था, तो उनके विष को उसका ताप कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ के देवताओं ने जलाभिषेक जलाभिषेक किया था। और तभी से वो नीलकंठ, उनका जो कि गला है वो नीला हो गया था, और तभी से वो नीलकंठ यहाँ पर कहलाए। तो हम चाहेंगे जानकारी के साथ जरा तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए। हम सुन पा रहे हैं कि भजन वहाँ पर हो रहे हैं, जिससे कि देख पाए वहाँ पर किस तरीके से शिव की आराधना हो रही है। अभी तो देखिए, चूँकि लगातार जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। इस मंदिर के अंदर अलग अलग मंदिर हैं, यहाँ गणेश जी का भी मंदिर है, यहाँ कह सकते हैं भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, यहाँ अलग अलग देवालय हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अंदर जो भक्त हैं वो लीन नज़र आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए भक्तों में होड़ सी मची है, हाथों में दीपक है, पूजा की थाली है, और भगवान भोलेनाथ का अलग अलग तरीक़ों से बीलपत्र, आँख, धतूरा, गन्ने के रस, इससे जो अभिषेक है भगवान भोलेनाथ का है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज सावन के पहले सोमवार पर आस्था के अंदर जो छोटी काशी है पूरी तरीके से डुबकी लगाती हुई नज़र आ रही है। भगवान भोलेनाथ की जो अलग अलग जो भक्त मंडलियाँ हैं वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना यहाँ पर कर रही है। राम झारे भगवान भोलेनाथ का जो जलाभिषेक रुद्राभिषेक है वो भगवान भोलेनाथ का किया जा रहा है। तो जयपुर के जो अलग अलग शिवालय हैं इसी तरह की जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर नज़र भी आ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ का अपने दिन की शुरुआत, सावन के महीने की शुरुआत है भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के साथ लोग कर रहे हैं। और ऐसे भी भक्त हैं जो प्रतिदिन उनकी दिनचर्या का हिस्सा है भगवान भोलेनाथ के द्वार पर की चौखट पर शीश नवाकर उनके दिन की शुरुआत करना। तो ऐसे भी कई लोग हैं जयपुर के अंदर जो पुरानी बसावट, पुराने शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भगवान भोलेनाथ यहाँ के आराध्य जयपुर गोविंद देव जी या चांदपुर के हनुमान जी मंदिर, पूर्वमुखी पश्चिममुखी हनुमान जी मंदिर, यहाँ सभी देवालयों के अंदर वो शीश नवाने के लिए आते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर आस्था दिन प्रतिदिन है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ सावन के महीने की बात करें या शिवरात्रि के महीने की बात करें तो यहाँ इसी तरीके से आस्था के अंदर जो भक्त हैं पूरी तरीके से लीन नज़र आते हैं। हाथ चाहे भले ही कितने ही लंबे किलोमीटर यहाँ कतारें हों, लेकिन उनके बिना चेहरे पर बिना शिकन, बिना थके, बिना हारे वो भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए यहाँ कतारों में नजर आते हैं। और आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, पहला दिन है, सोमवार 3 अगस्त को है, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना का ये पूरा जो महीना है इसके अंदर 30 त्यौहार, क्योंकि कहा जाता है कि सावन के शुरुआत के साथ ही 30 त्योहारों की जो शुरुआत है वो भी हो जाती है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको अलग अलग जो 30 त्यौहार हैं वो सावन के महीने के अंदर, क्योंकि चातुर्मास भी शुरू हो चुका है, संत अभी भले ही यहाँ कह सकते हैं मांगलिक कार्यों पर विराम है पूरी तरीके से, क्योंकि देव सो रहे हैं। तो 4 महीने तक यानी कि 119 दिन तक देव सो रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ के पास में सृष्टि के संचालन का जिम्मा है, क्योंकि उनकी जो सत्ता है, बागडोर है पूरे सृष्टि की, वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वो भगवान भोलेनाथ को सौंप कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी ये जो महीना है सावन का महीना भक्तों के लिए, जो शिव भक्त हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस
पूरे सावन के महीने के अंदर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक है वो भक्त हैं वो करते हुए नजर आएंगे। और सोमवार का जो दिन होगा वो बेहद अद्भुत और बिल्कुल और बिल्कुल दीपक, और सोमवार को तो और भी ज्यादा भीड़ होगी क्योंकि सुबह से ही भीड़ हो जाती है तारकेश्वर मंदिर में। लेकिन राकेश, जयपुर में तो हम देख रहे हैं तारकेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि जहां जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां पर मंत्रोच्चारण हो रहा है। अब जरा व्यवस्थाओं को लेकर जरा बताइएगा कि ना केवल ये मंदिर बल्कि अलग अलग मंदिरों में क्या विशेष व्यवस्था की जाती है सावन में, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही जुटना शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे प्रबंधन की बात करें या फिर श्रद्धालु की कोई समस्या ना हो, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत उन्हें ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो क्या व्यवस्थाएं जोधपुर में रखी गई है प्रशासन की ओर से? देखिए दीपिका, निश्चित रूप से जब भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए सावन का पूरा महीना है 30 दिन तक, तो ऐसे में सावन जो है सावन के दौरान भक्तों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, उसका पूरा विशेष तौर से चाहे हम मंदिर प्रबंधन की बात करें, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार ये व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी भक्त को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जिस तरीके से हर मंदिर में सावन महीने के दौरान जो खासतौर से प्राचीन मंदिर है, सिद्धनाथ की बात करें, जबरेश्वर महादेव की बात करें, परशुराम महादेव की बात करें, यहाँ जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर वहाँ के स्थानीय जो लोकल मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं, प्रबंधन कमेटियाँ हैं, उनकी ओर से विशेष ध्यान जो है वो दिया जाता है। और साथ में पुलिस प्रशासन भी जो है ये व्यवस्था करता है कि हर जगह पर होमगार्ड्स के जवान या कांस्टेबल्स जो है वो तैनात किए जाए ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें भक्तों को दर्शन के दौरान नहीं हो। आप सुबह देखिए, अब सुबह का वक्त अभी तो भोर हुई है और अभी देखिए लाइनें हैं जो कतार में लगातार भोलेनाथ को अभिषेक करने के लिए लोग हाथ में जल का लोटा लेकर खड़े हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन की ओर से पंचामृत से जो है अभिषेक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है बीच में भक्त जो है लगातार भोलेनाथ को रिझाने के लिए अपने घरों से जो जल और दूध और पंचामृत लेके आए उसका भी लगातार अभिषेक कर रहे हैं। साथ में भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र आग धतूरा भी चढ़ाया जा रहा है ताकि भगवान भोलेनाथ खासतौर से इन आग धतूरा बिलपत्र से जो है ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो लगातार जो भक्तगण हैं वो लगे हुए हैं भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए कि भगवान भोलेनाथ जो है एक लोटा जल से ही जो है मात्र खुश हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से भक्त अपना ये प्रयास करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर और उनके पूरे परिवार पर बनी रहे। इसीलिए सुबह जब मंत्रोच्चार यहाँ शुरू होता है तो आसपास के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर जल्द ही पहुँचने का प्रयास करते हैं ताकि इस पावन जो है अभिषेक जो है पंचामृत अभिषेक है उसमें शामिल हो सके और अपनी भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सकें। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं सर, और आज सावन जब शुरू हुआ तो? मैं शायद लगभग समझ में आया जब से 35 साल हो गया आ रहा हूँ। इसी तरह से हमारे गुरुजी यहाँ पे रुद्री करते हैं और मैं यहाँ पे दर्शन करना आता हूँ। क्या व्यवस्था है आपको सावन महीने में? पूरे सावन में पूरा 6 बजे से लेके 8 बजे तक रुद्री पाठ होगा और उसके बाद में आरती होगी। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। सुबह 6 बजे से जब रुद्री पाठ शुरू होता है 8 बजे तक ये रुद्री पाठ चलेगा और उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा दर्शनों के लिए। बिल्कुल राकेश, दीपक, और देखिए भगवान शिव की जो आराधना है श्रद्धालु कर रहे हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इन तस्वीरों के लिए। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। शिवालयों में भक्त उमड़ रहे हैं, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा की भी क्योंकि आज से शुरुआत हो गई है, कांवड़िए भी निकल रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही, विशेष तौर पर जो श्रद्धालु बाहर निकल रहे हैं माहौल सही रहे, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी चौकस नजर आ रहा है। तो एक और तस्वीर आप देखेंगे, सीसीटीवी का हर तरफ पहरा दिखाई दे रहा है। नॉनवेज जो शॉप है वो बंद करा दी गई है। यूपी में रूट डाइवर्जन कराया गया है जिससे कि जो कांवड़ यात्री हैं उनको कोई समस्या ना उत्पन्न हो, क्योंकि कड़े नियमों के साथ कांवड़िए निकलते हैं। कांवड़ मार्ग पर गश्त भी बढ़ा दी गई है और साथ साथ जल पुलिस भी तैनात की गई है। तो गंगा घाट पर सुरक्षा का पहरा भी है और QR कोड का सिस्टम भी लागू किया गया है।